फैटी लिवर वाला जो इंसान है जिसे ये समस्या हुई है, तो वो किन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है? खासकर बात अगर खान पान की कर ले तो क्या खाए वो उस समय और क्या ना खाए? तो हम फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो फिर उसमें दो चीज़ आती है। एक फैटी लिवर होता है जिसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी दो तरह की चीज़ें होती है, सिर्फ फैटी लिवर और दूसरा NaSH नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब होता है कि फैटी लिवर के साथ साथ लीवर में सूजन शुरू हो चुका है, उसमें फाइब्रोसिस शुरू हो चुका है, ये एडवांस स्टेज होता है। इसे हम लोग अल्ट्रासाउंड के बाद फाइब्रो स्कैन करके भी पता करते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर हो या NaSH हो, जो बायोप्सी से भी हम लोग पता करते हैं, उसमें आपका LFT भी चेंज होने लगता है, तो इसको रोकने का बस एक ही तरीका है, वो है तरीका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल, जो बहुत ही अच्छा पर्सन किया। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था दोस्तों कि आप इस वीडियो से खुद का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज ही आप में छुपा हुआ है। कोई दवाई अभी तक पूरी दुनिया में इसलिए नहीं बनाई गई है जो रिकमेंडेड हो। बहुत सारी दवाई पे ट्रायल चल रहा है, बहुत सारे नाम हैं जिस पे ट्रायल चल रहा है फेज 3 फेज 2 ट्रायल में, लेकिन किसी भी दवाई को अप्रूव्ड नहीं किया गया है। अप्रूव्ड सिर्फ एक चीज़ को किया गया है कि आपने वजन में कमी लाएं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, अपने लाइफ स्टाइल को बदलें। अब मैं बात करता हूं कि खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पहले मैं बात करूंगा खाने में क्या नहीं खाना है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो नहीं खाना है वो है रिफाइंड शुगर। चीनी जहां भी दिखे अवॉइड करें, चाहे वो चीनी आपके मिठाई में अगर कोई आपको दे रहा है, चाय में चीनी, कॉफ़ी में चीनी, उसको अवॉइड करें। तो चीनी से बने सामग्री को और चीनी को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ें जो सबसे हानिकारक है वो है फैट। तो कहीं भी फैट दिखता है इन द फॉर्म की, अगर आपको कोई छना हुआ तला हुआ चीज़ खाने को मिल रहा है, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, जो फूड को बहुत दिन से प्रोसेस करके रखा हुआ है, बाज़ार में खरीदते हैं, कुरकुरे, चिप्स, और इसके अलावा आप अगर आप बात करें पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब में प्रोसेस्ड फूड टाइप का मटेरियल एंड फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर उसको आप ले रहे हैं तो अभी से बंद कर दें। अगर आपको फैटी लीवर स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या NAS हो, उसको अभी से अभी बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर स्वस्थ रहे तब भी इन चीज़ों को बंद कर दें। तो तीसरी चीज़ आती है फिर मैदा। आटा ठीक है, लेकिन मैदे की जो भी सामग्री है वो भी फैटी लीवर को इन्हांस करता है, तो उसको भी आप स्टॉप कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या खाना है, तो उसमें खाने की अगर हम बात करें तो आपकी जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, आपकी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको खाने में फ्रूट्स का सेवन, जितना फ्रूट्स हो सके आप खाने को, अगर हम थाली की बात करें तो रोटी कम कर दें, चावल कम कर दें, उसमें हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें, उसमें फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दें, सलाद की मात्रा बढ़ा दें। आपका फैटी लिवर ग्रेड 2, ग्रेड 3 से ग्रेड 1 हो जाएगा और अंत में वो ठीक हो जाएगा। आप इसको बस 2 महीने के लिए ट्राई करें, अपने खाने की थाली को बदल दें। आप जब भी खाना लें उसमें 70% फ्रूट्स एंड सब्जियों पे ध्यान दें, वो भी हरी सब्जियां, आलू की सब्जी नहीं, हरी सब्जियां। फिर हम बात करें कि तली हुई छनी हुई चीज़, बाहर के खाना, अगर आप पॉसिबल हो सके आप घर में रहते हो तो बाहर के खाने को कंप्लीट नो बोल दें, नहीं खाना है मुझे बाहर का खाना, जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको नहीं खाना है। तो इन सब चीज़ों को करके आप अपने वेट को भी कम करेंगे, फैटी लीवर भी कम होगा। अब आते हैं बात एक डाटा पे, बहुत बड़ा सर्वे ट्रायल हुआ, उसमें बताया गया कि अगर आप अपने शरीर के वजन को 5% कम करते हैं तो फैटी लीवर का ग्रेडिंग इंप्रूव करने लगता है। अगर अपने शरीर के वजन को 7% कम कर देते हैं तो आपका नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो भी फाइब्रोसिस भी इंप्रूव करने लगता है। जहाँ तक फाइब्रोसिस की बात है वो भी ठीक होता है, लेकिन जब आपको सिरोसिस हो जाता है तो उसको हम रिवर्ट बैक नहीं कर पाते। तो हमें सिरोसिस से बचाना है अपने आप को। फैटी लीवर ग्रेड 1 भी सिरोसिस में तब्दील हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसलिए हम जब भी फैटी लीवर देखें हम उसी समय से एक लिस्ट बना लें कि मुझे क्या क्या नहीं खाना है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। थाली में क्या होना चाहिए, जो मैंने बताया, खाने में वो सामग्री होनी चाहिए। उसके बाद आती है एक्सरसाइज। कितना एक्सरसाइज करें, बहुत लोग पूछते हैं सर कितना एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ, एक बहुत ही जनरल रिकमेंडेशन है, सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट डेली, मतलब 30 मिनट डेली आपको ब्रिस्क वॉक करना है। तो फिर आता है क्वेश्चन, सर ब्रिस्क वॉक होता क्या है। तो ब्रिस्क वॉक बहुत अलग अलग डिफिनेशन दिया गया। मेरा सिंपल एक कहना है कि आप ऐसे तरह से चलें कि आप बात ना कर सकें, चलने की स्पीड इतनी हो कि आप फोन पे किसी से बात ना कर सकें, तो इसको ब्रिस्क वॉक कह सकते हैं आप, मतलब बहुत ही तेज चलना है। दूसरी बात, वजन को तेजी से नहीं घटाना है। एक हुआ कि सर वजन कम करना, सप्ताह में ही मैंने 5 किलो कम कर लिया, तेजी से वजन घटने पे भी फैटी लीवर बढ़ सकता है। वजन को ग्रेजुअली घटाना है, महीने में घटाया 1 kg, 2 महीने में फिर 5% घटाना है, तो इसको 1 मंथ 2 मंथ में उसको हम लोग अचीव करते हैं। तो ग्रेजुअल वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना होगा। इस तरह से हम लोग 3 चीज़ों को मिला दें तो हम लोग अपने फैटी लीवर को करेक्ट कर सकते हैं। अब आता है कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उसको खराटे की OSA की नाम की बीमारी है, वो सारी बीमारियां फैटी लिवर के साथ एसोसिएटेड है। एक अम्ब्रेला टर्म दिया गया मेटाबॉलिक, MAFLD। अब MAFLD टर्म चलता है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। मीन्स सारा का सारा जो बीमारी है सब एक ही तार से जुड़ा हुआ है, और वो तार जो है वो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर से संबंधित है, जैसे हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारी, मोटापा,
आपके हार्ट की बीमारी, सब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। उसी का एक प्रकार है लीवर में फैट होना। अगर लीवर में फैट है तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेसल्स में भी फैट जमा हो रहा है और वो आपको कल के डेट में हार्ट अटैक करा सकता है, आपको स्ट्रोक करा सकता है। तो आप अगर लीवर में फैट देख रहे हैं तो आप सचेत हो जाएं कि आपके और भी शरीर के अंग में भी डैमेज होने का चांस है। उसी समय से सचेत होकर आप दौड़ना शुरू करें, आप खाने पर कंट्रोल कर लें, आप अपने जीवन शैली को बदल लें, स्ट्रेस कम करें, प्रॉपर नींद लें। 8 घंटे की नींद चाहिए आपको, प्रॉपर नींद लें। और इसको अगर आप कंटिन्यूअस फॉलो करें तो 2 से 3 महीने में बिना किसी दवाई के आपका फैटी लीवर, आपका नैश बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना हो तो मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे टेक्स्ट करना, आप हमको मेल करना कि सर मेरा ठीक नहीं हुआ। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट का इलाज किया इस तरह से, और बहुत सारे पेशेंट ने, इसमें 90% पेशेंट ने इंप्रूवमेंट शो किया। अगर वो स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल जो मैंने बताया आपको फॉलो करेंगे तो आप इसको आराम से सही कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको सिरोसिस और लीवर कैंसर बोलते हैं, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार वाले को बचा सकते हैं। तो दर्शकों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, इस वीडियो के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अभी से ही सचेत हो जाएं। ओबेसिटी नाम की महामारी जो बहुत बड़ी बीमारी है, उससे अपने आप को बचाएं, उसको कम करें। उसके कारण जो और भी दिक्कत है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, फैटी लीवर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सबको आप कम कर सकते हैं।